नाज़रीन, हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत ने खजाना खोल दिया है और यही वजह भी कि हर दूसरे दिन तालिबान भारत को थैंक यू बोलता। इंडिया का जो यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने बजट पेश किया है 2024 और 25। इंडिया ने अपने बजट में से यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा। जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। तो ये जो सारे जो 3 रीजन है और 2-3 बड़े बड़े ममालिक हैं, ये ड्राइव करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को। वो कह रहे हैं कि हम जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहे हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कौन सा जब से होश संभाला है, तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा पीरियड है हमारी जिंदगियों में या मुल्क में कि जब हमने कोई रिलीफ का सांस लिया कुछ अरसे के लिए कि हाँ जी अब ठीक है सारा कुछ। इंडियन अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत के अंतरिम बजट को पेश किया। जी हां, सरकार बनने के बाद पूरा बजट एक बार फिर से आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने 200 करोड़ से अधिक की राशि, लगभग 220 या 30 करोड़ के लगभग अफगानिस्तान अपने मित्र देश के लिए आवंटित की है, वहां पर विकास कार्यों के लिए। ये खबर पाकिस्तान को नागवार गुजरी है, क्योंकि वहां पर रोटी के लाले पड़े हुए हैं। चाहे गरीबों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालना हो और या फिर गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था करना हो, सभी में अव्वल है। और दूसरा, अपने मित्र देशों के लिए भी करोड़ों रुपए आवंटित कर रही है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तानियों की आंखें टमटमा गई जब उन्होंने भारत के बजट की घोषणा को सुना और अफगानिस्तान ने कैसे भारत को सैल्यूट भेजा है। दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा बुरा किया है। पैसे लेके अमेरिका से उन्होंने अड्डे दिए हैं हमारे ऊपर, बड़े जो है वो यानी कि वो सब कुछ आपको पता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज ये अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब ये बेकारी बन गए, पेट्रोल खत्म, आटा खत्म, तेल खत्म, बिजली कट गई, एक छड्डी में ये सब सड़क के ऊपर आ गए। इनके जनरल बाजवे पकोड़े मकोड़े सब भाग गए पैसे लेके। अब ये बोल रहे हैं हमने अफगानिस्तान के साथ बुरा किया है और इंडिया ने 200 करोड़ जो है वो अफगानिस्तान को दिए हैं। तो मेरे भाई, इंडिया ने 200 करोड़ नहीं दिए, कि 200 करोड़ का नाम नहीं लो। इंडिया ने अपने प्लेट की रोटी या अपने मुंह का निवाला शेयर किया है अफगानिस्तान के साथ, और ये पहली बार नहीं किया, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है ये मसला। दोस्तों जब तालिबान नहीं आए थे उस वक्त भी मैं यही बोल रहा था, और वो वीडियो बाय रिकॉर्ड मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि सरकार कोई भी आए, वो कोई भी कट्टर से कट्टर सरकार क्यों ना आ जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप चलता रहेगा अफगानिस्तान का। हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जैसे ही तालिबान की सरकार आई, 3 से 4 महीने बाद खुद तालिबान ने कॉल किया इंडिया को, और इंडिया को कॉल करके कहा, और यह बात मीडिया में भी आई कि भाई लोग आप अपनी टीम लेके जो है वो आ सकते हो अफगानिस्तान के अंदर, अपनी एम्बेसी को ओपन करो, अपना काम कंटिन्यू करो, कोई भी टेंशन नहीं, आपकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बात पाकिस्तान को काफी ज्यादा चुभी और वो हैरान पड़ गए
कि भाई हम तो बड़े अजीब सा सोच रहे थे कि तालिबान आएंगे तो यहाँ से ग्रुप बनेंगी और ये ग्रुप पर जो है वो इंडिया जाएगी, जैसे टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, ये लोग भी ऐसा ग्रुप बनाएंगे इंडिया के अंदर भेजेंगे। लेकिन नहीं, तालिबान को पता है, उनको पहले भी पता था कि अफगानिस्तान का अगर दुनिया में किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो वो है इंडिया। भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरम बजट जो है वो पेश किया है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अरसा बाद इलेक्शंस हैं और ये बजट आया है। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे टू काउंटर चाइना। हमने जिनको अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है वो हमारे टैक्स से अय्याशियां कर रहे हैं। उनके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, सारी जगह पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बेचारे रोड के ऊपर भीख मांग रहे हैं। हम अपना टैक्स दे दे के उनको जो है ना वो करोड़पति हमने बना दिया है, और हम यहाँ पे भीख हमारे बच्चे मांग रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत भी है और मजबूरी भी कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जितने भी हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ कि जिन का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे होना बहुत जरूरी है। और कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ना हो। लेकिन हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें समझने नहीं दिया जा रहा ना, हम लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा। प्रॉब्लम ये है, ये तो हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हमसाये के साथ अच्छे सलूक रखो, ठीक है। कि ये नहीं कि हर वक्त जंग, ओ भाई जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया टिमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टिमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। ओ भाई उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।